मंगल भवन अमंगल हारी हरे राम। द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी हरे राम। जिह विधि होए नाती तिमोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर रामायण सुर नर की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया, दीन दयाल बिरद संहारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। संपूर्ण रामायण को सरल हिंदी में अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ इससे पिछले भाग में, यानी आज ये 65वां भाग है और इससे पहले जो 64वें भाग में सुना कि राजा दशरथ ने बहुत ही दुखित हृदय से, पीड़ा बहुत है, वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मेरे राम जी के वियोग में प्राण निकल जाए, लेकिन हर चीज का समय होता है। और उन्होंने राम को दुखित हृदय से ही आज्ञा दे दी है। माताओं से आज्ञा लेकर के वो रथ में सवार होते हैं। उससे आगे का वर्णन पढ़ते हैं कि जो न फिरे धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरी, फिर वो प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। ये राजा दशरथ जी ने और जो बूढ़े मंत्री सुमंत्र, जो पुराने मंत्री थे उनसे इस चीज को कहा है कि आप इनको रथ में बिठा करके ले जाओ और थोड़ा घुमाने के बाद में वन में, और इनको वापसी ले आना। पुत्र मोह है, हालांकि उन्होंने जो वरदान दिया है, उस वरदान देने के कारण वो भी समझ रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस तरीके से इसको निभाएंगे। जब सिय कानन देख डराई, कहो मोर सिखी अवसर पाई। सास ससुर यस कहो संदेशु, पुत्र फिरे हो वन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश हैं। पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होए तुम्हारी। ए विधि करो उपाय कदम्बा, फिरे न तो फिरे त होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। ये माता कौशल्या जी और राजा दशरथ समझाते हुए कह रहे हैं सुमंत्र जी को, ना एता मोर मरण परनामा, कछु न बसाए भये विधि मामा। अच के मरचु परा मेहराऊ, राम लखन सिए आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाय रजाय सुनाय सिर,
रथवत बेग बनाए, गयो जहां बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवध सिरनाई। चलत राम लख अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा से बहु विधि समुझावे, फिर प्रेम बस पुन फिरे आवे। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। और तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए, विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परम प्रेम बस फिर लौट आते हैं, उनसे रहा ही नहीं जाता। लागते अवध भयावन भारी, मानव काल राते अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पे एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी कालरात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनो जमदूता। बागन बिटप बेल को मिलाई, सरति सरोवर देख न जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हाय गए कोटिन कील मृग, पूर्व पशु चातक मोर। पिक रथांग सुकुसारिका, सारथ हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन और नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जह तय मनो चित्र लिख काले। नगर सफल बन गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। विद के केई किरातिन कीनी, जेह दव दुसौ दिस दीनी। सह न सके रघुबर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबे विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तय सबे समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करें कीर्ति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं? कदापि नहीं।
तो बालक वृद्ध बिहाय ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी, सदै हृदय दुख भयो विसेकी, करुणा मैं रघुनाथ गुसाई, वेग पाए हैं पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहे सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविध राम लोग समझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम वश फिरे न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटाई लौटते नहीं। शील सने वो छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मत मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति, खोज मार रत हाँ कहो ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़, शंभु चरण सिरुनाए, सचिव चलायो तुरत रथ, इतुत खोज दुराए। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागी सकल लोक भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सूरू, रथ कर खोज कतौ नहीं पावे, राम राम कह चौदिस धावे। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनो बार निधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकन बड़ बनिक समाजू, एक देह उपदेशु, तजे राम हम जान कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। निंद है आप सराय मीना, धिक जीवन रघुवीर विहीना, जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरण न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ये विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाए बखाना, अवधि आस सब राखे प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं कि अब 14 साल बाद हमारे प्रभु श्री राम जी आएंगे, तब हम उनके दर्शन करेंगे, वरना उनका मन प्राणों को त्यागने को हो रहा है। लेकिन इस आशा से कि 14 साल बाद फिर से श्री राम जी हमें दर्शन देंगे।
राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नार मनो कोक को की कमल दीन विहीन तमार। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई उतरे राम देव सर देखी कीन दंडवत हर्ष विषेकी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरे और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा सबे सहित सुख पायो राम। गंग सकल समुद्र मंगल मूला सब सुख करन हरण सब सूला। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली हैं और सब कूलाओं को भी हरने वाली हैं। कह कह कोटिक कथा प्रसंगा राम विलोके गंग तरंगा। सच भय अनुजय प्रिय सुनाई विबुध नदी में माँ अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को छोटा भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंत श्रम गयऊ सुच जन पियत मुदित मन भयऊ। सुमृत जाय मिटे श्रम भारू ते श्रम ये लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया और जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार यानी नर लीला है उनकी। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भान कुल केतु चरित करत अनुहरत संस्कृत सागर सेतु। शुद्ध यानी प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कानंद स्वरूप कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। ये सुध गुए निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल फूल भेंट भर भारा मिलन चलो ये हर चौपारा। अब जो गुह निषाद हैं जब उन्होंने ये खबर पाई तो वो आनंदित होकर अपने प्रियजनों बंधु बांधवों सहित कुछ भेंट देने के लिए जो भी फल फूल थे उनके पास वो लेकर के उनके पास पहुंच गए और कर दंडवत भेंट धर लागे प्रभय विलोकते अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई ऊंची कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके प्रेम भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठा कर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देके भयो भाग भाजन जन लेके। देव धरन धन धाम तुम्हारा मैं जन नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदुओं के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव ये पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका सेवक हूँ। कृपा करे उपुर धारे उपाई थाप्यो जन सब लोग सियाई। कहो सत्य सब सखा सुजाना मोय दीन पित आय सु आना। अब कृपा करके श्रृंगबेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको
और ही आज्ञा दी है। बरस 4 10 बास बन, मुनि व्रत बेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुन, गुह भयो दुखवार। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही वासना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह यानी निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मात कहो सख कैसे, जिन पठये वन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो भी माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहे भल भूपति कीना, लोयन लाहो हमें विधि दीना, तब निषाद पति उर अनुमाना, तर सिल सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाव दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा, पुरजन कर जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रामचंद्र जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि ये सब प्रकार से सुंदर है। पूर्वासी लोग जोहार करके अपने अपने घर लौटे। जोहार मतलब वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहि सवार साथ रीड साई, कुश किसिल में मृदुल सुहाई, सुच फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भर भर राखिस पानी। गोह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल फूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मन पाए, पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। अब यहीं पर थोड़ा सा कंदमूल फल खाकर रघुनाथ जी विश्राम कर रहे हैं और हम इस भाग का यहीं अयोध्या कांड के दोहा नंबर 89 पर विश्राम कर रहे हैं। अगला भाग, ये भाग हमारा 65वां भाग है। इससे अगला 66वें भाग में इससे आगे का प्रसंग पढ़ेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न हो ये तात तुम पाई। आज हमने जो प्रातः काल की बाकी पूजा है वो कर ली थी। उसमें शंख ध्वनि भी बाकी सभी भागों में बाद में शंख ध्वनि करते हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले बाकी संपूर्ण पूजा करके चुके हैं, शंख ध्वनि कर चुके हैं। तो बस यही विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिह विधि होय नाति मोरा, हरे राम रामा। करहु सुबेग दास में तोरा, हरे राम रामा।